हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप में से सभी कोई अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आपको बताएंगे कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि सीबीटी 2 के लिए कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या हर एक लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होंगे और अलग अलग एग्ज़ाम होंगे तो सभी एग्ज़ाम में क्या अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे कि सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है, क्या हर एक लेवल के लिए अलग अलग सिलेबस होगा या फिर कोई कॉमन सिलेबस होगा। और उसके बाद बात करेंगे कि सफलता पाने की क्या रणनीति होगी, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जिससे कि आप एक पोस्ट अपना कंफर्म कर पाए सीबीटी 2 में। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले जानते हैं कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, इसका पता आपको भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके माध्यम से पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें बताया गया था कि अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह तक सभी पे लेवल्स के संशोधित परिणाम की घोषणा हो जाएगी। तो पहले सप्ताह से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सही हो गया। और लेवल 6 के लिए द्वितीय चरण की सीबीटी मई 2022 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि मई 2022 में आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सप्ताह को नहीं बताया गया है, यानी कि पूरे माह में कभी भी आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। सेकेंड सवाल था क्या हर एक लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, तो इसका जवाब आपको थर्ड पॉइंट से मिल जाएगा कि अन्य पे लेवल्स के लिए द्वितीय चरण सीबीटी इसके उचित अंतराल के पश्चात आयोजित किया जाएगा। यहाँ से इस लाइन से आपको साफ पता चलता है कि लेवल हर एक लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। तो ये आप समझिए, आप दो प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो मई 2022 में, यानी कि मई महीना में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जबकि हर एक लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या कॉमन सिलेबस होगा, और कॉमन सिलेबस होगा तो हर एक एग्ज़ाम में क्या अंतर देखने को मिलेगा। सिलेबस रिलेटेड बात के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा रिलीज किया गया था उसको देख सकते हैं। यहाँ पे साफ कहा गया है कि सीबीटी 1 कॉमन होगा, बल्कि जबकि सीबीटी 2 के लिए अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सभी लेवल के एग्ज़ाम के लिए सेम सिलेबस होगा। अंतर यह होगा कि जो लेवल 6 के पोस्ट है उसके लिए थोड़ा सा टफ ज़्यादा रहेगा, लेवल 5 उसके कंपेयर में कम रहेगा, लेवल 2 के लिए सबसे कम टफनेस रहेगा। यानी कि लेवल और ऑफ टफनेस के अनुसार से आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और सिलेबस कॉमन रहेगा। तो सिलेबस क्या है सीबीटी 2 के लिए आप देख सकते हैं। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम में आपको टोटल 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 120, और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट के लिए, यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा आपके पास। इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं होते हैं, रेंडमली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कमोवेश क्वेश्चन की संख्या लगभग उसी के बराबर होता है जैसा बताया गया होता है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स से बात की जाए यानी कि गणित से आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि आप सीबीटी 2 के सिलेबस को 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइड करके देख सकते हैं। इसमें एक जनरल अवेयरनेस यानी जीके के सेक्शन जिसमें कुल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन इस महीने में हो जाता है। और सेकेंड बात करें मैथमेटिक्स की, तो इससे भी आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेगा, इसीलिए यह भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रीजनिंग से भी आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि स्ट्रेटजी वाइज आपको तीनों सेक्शन को इस तरह से टारगेट करना पड़ेगा ताकि आप तीनों सेक्शन में अच्छे से कमांड बना सके। आप किसी भी एक सेक्शन में अगर
कुछ सोचेंगे कि थोड़ा सा वीक रहे और बाकी 2 सेक्शन में स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाने में चूक जाएंगे। इसीलिए आपको तीनों सेक्शन को समान रूप से देखते हुए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टाइट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे CBT 1 का कट ऑफ कितना हाई रहा है 20 गुना रिजल्ट के बावजूद भी, तो उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो 20 गुना स्टूडेंट जब 1 गुना स्टूडेंट में कन्वर्ट होंगे तो कट ऑफ कितनी हाई चली जाएगी, और कट ऑफ लगभग 90 के करीब पहुंचने की आशंका है अगर इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की बात होती है कमोवेश। इसमें आपको जिस तरह से आप देख सकते हैं CBT 1 के से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लूसेंट से देखने को मिले थे, यानी कि कोई भी अच्छा सा जीके बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको जनरल अवेयरनेस में फ़ायदा होगा। मेरी राय में लूसेंट बुक एक अच्छी जीके बुक, प्रामाणिक जीके बुक है, जिससे कि काफ़ी अच्छे और ज़्यादा संख्या में प्रश्न देखने को मिलता है। तो लूसेंट की बुक के माध्यम से आप अपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं। आप दूसरे सोर्स से भी तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको उचित लगे। और इसके साथ साथ आपको करेंट अफेयर और एक साइंस का सेक्शन होता है, उसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के प्रश्न अगर हम 3 सेक्शन में बांटें तो एक जीके के सेक्शन हो गया जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जो कि अदर देन साइंस जीके के पोर्शन हो गए जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद हम बात करें करेंट अफेयर के सेक्शन की, और उसके बाद बात करें जो साइंस के सेक्शन की। तो प्रेजेंट टाइम में देखा गया है कि साइंस के सेक्शन और करेंट अफेयर के सेक्शन भी काफ़ी वेटेज रखते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर ये 20 क्वेश्चन होंगे तो ये साइंस लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और करेंट अफेयर भी आपको 10 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी को करें, साइंस के सेक्शन को अच्छे से रखें, करेंट अफेयर सेक्शन को भी अच्छे से देखें, और जीके के पोर्शन जो अदर देन साइंस सेक्शन है उसको भी अच्छे से करके जाएं। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की, जो कि 35 प्रश्न है। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अच्छे के लिए आपको कम समय में ज़्यादा स्पीड से प्रश्न और एक्यूरेसी रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड के माध्यम से ही आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन बना सकेंगे, साथ ही ज़्यादा सही कर पाएंगे। अगर मेरी राय मानी जाए तो आप मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं, और हर एक चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा ले सकते हैं, साथ ही आप क्लास नोट्स देख सकते हैं राकेश यादव का, या फिर RS अग्रवाल बुक से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल का बुक, SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, उससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कब सबसे मेन बात होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस हो आपका मैथ के लिए। तो मैथ्स में अगर ये करते हैं तो आपका मैथ में कमांड बढ़ जाएगा। और बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग अगर 35 प्रश्न है तो आप कम से कम 20 प्रश्न के जवाब बिना पढ़े भी दे सकते हैं, लेकिन आप 20 प्रश्न के जवाब देंगे तो आप जनरल में आ जाएंगे, यानी कि सभी बच्चे उन 20 प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम होते हैं। इसलिए आपको 20 प्रश्न से ही इस रीजनिंग को कवर हो गया ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा। आपको रीजनिंग में 30+ एनी हाउ जाना होगा, क्योंकि ये दोनों बाकी के 2 सेक्शन के मुकाबले आपको ज़्यादा स्कोर देंगे। बाकी के 2 सेक्शन के मुकाबले ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है रीजनिंग सेक्शन, इसीलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लीन स्वीप जो होता है ना, क्लीन स्वीप करना है इसमें रीजनिंग में, इस तरह से आपको ध्यान में रखना होता है। तो रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब के अच्छे टीचरों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। कोई अच्छी सी बुक RS अग्रवाल की आते हैं या फिर अन्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने से आपको आइडिया होता है कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। ऑफिशियल है उसमें तो दिया गया है। तो जनरल इंटेलिजेंस का कौन कौन से चैप्टर हैं और जनरल अवेयरनेस के भी कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यह वीडियो था हमारे स्ट्रेटेजी के, और कब होगा एग्ज़ाम और कितने लेवल में होगा एग्ज़ाम, और सभी लेवल में अलग अलग लेवल में एग्ज़ाम होने के, कॉमन सिलेबस होने से
क्या मायने इसके निकलते हैं। तो सिलेबस तो कॉमन होगी, पर जो डिफ़िकल्टीज होगी प्रश्न की वो वेरी करेगा लेवल 6 से लेकर लेवल 2 के पोस्ट में। तो ये था। और आपको बता दें कि कुछ गैप के साथ मई में ही आपका सभी लेवल के पोस्ट के एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, क्योंकि जून में संभावित है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले ही CBT 2 के सारे एग्ज़ाम क्लियर करवा दिए जाएंगे, इसलिए पूरी संभावना कि मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास जो उतने ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। और सिलेबस भी 3 सेक्शन में है, और 3 सेक्शन की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं 3 सेक्शन वेटेज के अनुसार से अपने टाइम को बांट कर इसकी तैयारी करें। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम सारे कमेंट को रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।